अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि इस बार अगर आपको कहीं भी किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना है या किसी भी यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर के एफिलेटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स के लिए, सिवाय बीएससी नर्सिंग या स्कास्ट जम्मू और स्कास्ट कश्मीर के जो कोर्सेज हैं उनमें स्कास्ट जम्मू स्कास्ट कश्मीर अपना लेगी, और बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल वगैरह के जो कोर्सेज हैं प्रोफेशनल कोर्सेज या पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज उनके लिए वो भी अपना एंट्रेंस लेगी। बाकी के जितने भी चाहे बीए करना हो, बीएससी करना हो या बीकॉम वगैरह करना हो या ऑनर्स किसी भी ब्रांच में करना हो, तो उसके लिए आपको जो है वो सीवीटी का एंट्रेंस जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस है एनटीए उसको कंडक्ट करती है, तो वो आपका क्वालिफाई होना जो है वो ज़रूरी है। और उस फॉर्म को फिलअप करने की फ़िलहाल लास्ट डेट अभी 12 मार्च है। एक्सटेंड तो वो शायद होगी नहीं अब, क्योंकि एनटीए उसको एक्सटेंड करती नहीं है डेट। बाकी जो कैंडिडेट्स अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लेना। विदाउट सीवीटी आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सीवीटी का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया, प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ साथ टेस्ट पेपर वगैरह कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सीवीटी होता क्या है वो भी मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें बता दीजिए कि जो पेपर हमारा होता है वो किस तरीके का होता है, सिलेबस हमारा क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पेपर आपका क्या होता है, किस तरीके का आपका पेपर होता है, इंस्ट्रक्शंस कुछ उसकी भी मैं आपको समझाऊंगा, और उसके साथ साथ आपका सिलेबस किस तरह से देखना है कि मुझे क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी इस वीडियो में प्रोवाइड कर लूँगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे हर एंट्रेंस के लिए हम कोशिश करते हैं कि फ्री स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर ले, तो इसमें मैंने आपको 5-6 दिन पहले बोला था कि मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर लूँगा। तो आज टाइम मिल रहा है तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं सीवीटी का एंट्रेंस किस बेस पे होता है। देखिए पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो सीवीटी होता है क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसका जो पेपर होता है वो आपको सीबीटी मोड में करना पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका होता है। तो जब सीबीटी मोड में होता है तो इसके आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ हमारे पास हैं कुछ पेपर्स जो काफ़ी सारे जो क्या कहते हैं उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो पेपर्स वगैरह बनाते हैं, बड़े बड़े को रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके कुछ पेपर्स हैं हमारे साथ, वो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगले वीडियोस में मैं आपको पीडीएफ उनके प्रोवाइड कर लूँगा। तो उन्होंने जो कुछ फॉर्मेट्स निकाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पेपर का जो पैटर्न आपका रहेगा वो सीबीटी मोड में रहने वाला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला। आपको सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको जब वो कंप्यूटर के जरिए ही अपना पेपर करना पड़ेगा। MCQ बेस्ड ही होगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, वहीं पर आपको समझा दिया जाएगा किस तरह से करना है, क्या कुछ करना है वो आपको वहीं पर समझा दिया जाएगा। देखिए जो पेपर आपका होगा डोमेन में, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 50 में से आपको 40 कोई भी 40 करने होंगे, ठीक। तो हर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर में 5 मार्क्स मिलने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्वेश्चन का राइट आंसर दे दोगे तो 5 मार्क्स उसमें मिलने वाले, और 1 मार्क्स आपको नेगेटिव मार्क्स मिलने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप जो है वो क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करोगे, ऐसे रख लोगे, तो उसका आपको 0 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले, यानी कि उसमें नेगेटिव नहीं मिलेगा ना आपको पॉजिटिव मार्क्स कोई भी यहाँ पे रहने वाला है। अब सीबीटी मोड में है पेपर। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बताएंगे यार मैंने तो कभी कंप्यूटर चला ही नहीं, कि मैंने तो कभी लैपटॉप है ही नहीं मेरे पास। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वहीं पे समझा दिया जाएगा, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ईजी सा पेपर होता है, मतलब ईजी तरीके से वो आपका हो जाता है, आपको वहीं पर समझा दिएगा, कोई ज़्यादा ऐसा मसला है नहीं। तो टेंशन लेने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। अब देख लीजिए अब यहाँ पर पेपर आपको कितने सब्जेक्ट्स का देना पड़ेगा, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर आपको देना पड़ेगा जितने अपने डोमेन सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, ठीक, जितने आपके डोमेन सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, और उसके साथ साथ जितने आपने टेस्ट पेपर चूज़ किए हैं, जितने आपने टेस्ट पेपर चूज़ किए होंगे उतने आपको जो वो पेपर देने ही देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अगर देखा होगा आपको लिमिट रखी है कि आप 10 पेपर्स तक दे सकते हैं, तो अगर आपने 10 टेस्ट पेपर सेलेक्ट किए हैं तो आपको 10 के 10 पेपर जो वो देने पड़ेंगे। फिर ऐसा नहीं कि एक ही दिन 10 के 10 होंगे, वो आपको सेपरेट दिन, किसी दिन 2 होंगे, किसी दिन 3 होंगे, किसी दिन 4, क्योंकि जो सीवीटी का एंट्रेंस है ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, 10-15 दिन तक ये चलता रहता है, शिफ्ट्स में चलता रहता है। तो आपको जो वो जितने भी आपने टेस्ट पेपर्स रखे हैं सारे के सारे पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट रखा था उसका भी देना पड़ेगा, किसी कोर्स के लिए आपको टेस्ट पेपर दिया है तो वो भी देना पड़ेगा, किसी के लिए आपको लैंग्वेज दिया है तो वो भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, और एनसीईआरटी 12th के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपने टेस्ट पेपर आपने एक जो ऑनर्स इन केमिस्ट्री करना है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में, तो ऑनर्स इन केमिस्ट्री रखिए, उसके लिए आपको पता है टेस्ट पेपर में आपको केमिस्ट्री सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो
जो एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा वो 12th की केमिस्ट्री का आपको देना पड़ेगा। मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर लूँगा कैसे मिलेगा आपको 12th की जो केमिस्ट्री है उसी का यहाँ पे आपको पेपर देना पड़ेगा, वो भी एनसीईआरटी के बेस्ड। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिशियल सिलेबस आपको कहाँ से देखना, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपने ज़्यादा इसमें टेस्ट पेपर रखे तो आपको ज़्यादा पेपर्स देने पड़ेंगे, ज़्यादा फी लगने वाली। अगर कम रखे हैं तो कम आपको फी लगने वाली है और कम ही आपको जो वो पेपर्स देने पड़ेंगे। इसलिए कोशिश कर लेना कि ज़्यादा पेपर्स रखने की, उससे सिलेक्शन के आपको ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि अगर आपको एक सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं हो जाता तो दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में कहीं ना कहीं से यहाँ पे आपका हो जाए। तो चलें अब देख लेते हैं हम सिलेबस आपको ऑफिशियली कहाँ से पीडीएफ सिलेबस का मिलेगा, क्योंकि जब तक ना आपके पास पीडीएफ होगा सिलेबस का तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। देखिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो सीवीटी की वेबसाइट के लिंक दे दूंगा, आप उस पर जो ही टेप करोगे, टेप करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे इस तरीके की साइट की। यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, अगर किसी को अकाउंटेंसी का पेपर देना है तो वो इसको व्यू और डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। एग्रीकल्चर वाले इस पर करेंगे, आप हिंदी में भी इसमें पीडीएफ ले सकते हैं। उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे, जैसे बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट का भी सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ लैंग्वेज टेस्ट का भी यहाँ पे आपको जो है वो सिलेबस देखने को मिलेगा। सारा सिलेबस यहाँ पे आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। मैंने आपको तभी ऑफिशियली वेबसाइट पर यहाँ पे लाया, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर लेता तो वो काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिक्कत आ जाती, सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे नहीं मिलता, इतने सारे जो सब्जेक्ट्स का मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने आपको जनरली वेबसाइट पर ही लाया, यहाँ पे आप खुद जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस तो आपके पास पहुंचा, अब आपको बुक्स चाहिए। बुक्स आपको कहाँ से मिलेगी? देखिए बुक्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जब आप जाओगे तो लास्ट पे आपको जो है वो डाउनलोड करने की लिंक मिलेगी, तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगी एक साइट पे। वहाँ पे जाने के बाद आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना, और उसके साथ साथ वो आपको ऑफिशियली एनसीईआरटी की बुक्स आपको हैं वो, उसमें आपको जो वो हर सब्जेक्ट दो पार्ट्स में मिलेंगे। आपको पता है कि एनसीईआरटी जो वो पार्ट ए पार्ट बी में जो वो सिलेबस निकालती है, तो आप दोनों पार्ट्स को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आप पढ़ लीजिए, और उसके साथ साथ हम आगे चल के कोशिश करेंगे एमसीक्यू बुक्स भी डालने की। उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टेस्ट देना, उनके लिए तो मैं टेलीग्राम पे शाम को लिंक दे दूँगा, जहाँ पर आपको जो है वो एमसीक्यू बुक्स भी मिल जाएंगी। लेकिन बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी मैं पूरी की पूरी कोशिश कर लूँगा कि एमसीक्यू बुक्स भी प्रोवाइड कर लूँगा मैं आपको जो, और उसके साथ साथ जो आपके मतलब सैम्पल पेपर्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे चल के। इसलिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना, वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लिंक डाल दूँगा, आप खुद वहाँ से जाके डाउनलोड कर दीजिए। तो सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, पेपर का पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया, स्टडी मटेरियल भी मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेंगे। कोई और डाउट, कोई और कन्फ्यूजन, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।